ये कहानी जैक्सन परिवार की है जो कुछ ही दिन पहले इस घर में आकर के शिफ्ट हुए थे, लेकिन अचानक से उनकी फैमिली के साथ कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं होना शुरू हो जाती है। मूवी के शुरू में हम एंड्रे को देखते हैं जो फैमिली में सबसे छोटा है। इस फैमिली में 5 लोग रहते हैं, जिसमें एंड्रे की माँ का नाम इबोनी है, भाई नेट और बहन शांटे और अब दादी अल्बर्टा भी इनके साथ ही रहती है। इनकी फैमिली पिछले कुछ दिनों से कई घर बदल चुकी थी और अब ये इनका तीसरा घर था। अब बोनी अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश करती थी क्योंकि उसका हस्बैंड इराक में जॉब करने के लिए गया हुआ था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बोनी पर कुछ क्रिमिनल्स चार्जेस भी थे, जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा था। साथ ही नशा करने के और अपने बच्चों के साथ मारपीट करने के भी चार्जेस लगे हुए थे। अब बोनी के हस्बैंड ने इस चीज को लेकर के उस पर केस कर दिया था, जिसकी वजह से अब हर कुछ दिनों में चाइल्ड प्रोटेक्शन की तरफ से एक एजेंट उनके घर पर आती रहती थी, जिसका नाम था सिंडिया। इस फैमिली के लोग कभी भी चर्च नहीं जाते हैं, सिर्फ एंड्रो की दादी अल्बर्टा को छोड़कर। वही एक रात डिनर करते वक्त अल्बर्टा एबोनी के खाने में कमी निकालती है और एंड्रे पीने के लिए एक्स्ट्रा दूध की डिमांड करता है। जब एबोनी उसे दूध देने से मना करती है तो वो अपनी माँ से कहता है कि तुम बहुत कंजूस हो। ये सुनकर के एबोनी को गुस्सा आ जाता है और वो एंड्रो की धुलाई करना शुरू कर देती है, जिससे उसके मुंह से खून आने लगता है। उसी रात इनको घर में अजीब सी बदबू आने लगती है। जब एबोनी देखती है तो घर में बहुत सारी मक्खियां भिन-भिना रही थी जो बेसमेंट से आ रही थी। जब वो बेसमेंट के दरवाजे को खोलती है तो वहाँ पर बहुत सारी मक्खियां थी और बदबू भी आ रही थी। उसी रात एंड्रे अपने बिस्तर से उठता है और फ्रिज से निकाल कर के सारा दूध पी जाता है। तभी अचानक से कौवा उनकी विंडो से टकराता है और उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन सफाई करते वक्त एबोनी को नेट की अलमारी में से शराब की बोतल और कुछ पैसे मिलते हैं। एबोनी के पूछने पर नेट उसे बताता है कि मैंने ये बोतल आपसे छुपा कर के रखी थी। तभी एबोनी और अल्बर्टा के बीच में बहस हो जाती है, जिससे एबोनी गुस्सा करके अपने घर के पीछे वाले हिस्से में आकर के बैठ गई थी। एंड्रे भी वहीं झूले में बैठ कर के किसी ट्रे नाम के लड़के से बात कर रहा था, लेकिन सामने कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ये देख कर के एबोनी को लगने लगता है कि शायद एंड्रे अपने आप से ही बातें कर रहा होगा। तभी एबोनी को बहुत ही गंदी बदबू आने लगती है। आगे हम शांटे को देखते हैं जो अपनी माँ से एक नया फोन मांगती है क्योंकि जल्दी ही उसका बर्थडे आने वाला था, लेकिन एबोनी पर बहुत सारा कर्जा था, इसलिए वो उसे मना कर देती है। उसी रात एंड्रे बेसमेंट में चला जाता है। जब एबोनी दरवाजा खुलने की आवाज को सुनती है तो वो देखने के लिए जाती है कि कहीं कोई चोर तो नहीं घुस आया। जब एबोनी बेसमेंट के दरवाजे को खुला हुआ देखती है तो उसे लॉक करके वापस आ जाती है। अगली सुबह अल्बर्टा जब अपनी थेरेपी के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि इंश्योरेंस कंपनी ने उसका खर्चा भेजना बंद कर दिया है, इसलिए अब उसका खर्चा एबोनी उठा रही थी। इस चीज से अल्बर्टा बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि एबोनी उससे नफरत करती होगी। उसी रात एबोनी शराब पीकर के काम से घर लौटती है, जबकि उसने काफी दिनों से शराब छोड़ी हुई थी। रात को एबोनी एक सपना देखती है कि कोई आदमी उसके घर में घूम रहा है। तभी अचानक से उसके रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। वो बेट लेकर के देखने के लिए आती है कि आखिर उसके घर में कौन घुस गया, लेकिन चारों तरफ देखने के बाद भी उसे कोई नजर नहीं आता। तभी वो बेसमेंट के दरवाजे को देखती है जो फिर से खुला हुआ था। एबोनी यहाँ पर उल्टी कर रही थी। तभी नेट आ जाता है और एबोनी से पैसे मांगता है जो उसने अलमारी में रखे थे। जब एबोनी उससे पूछती है कि वो पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए, तब नेट बताता है कि मुझे डैड ने भेजे थे। साथ ही वो उसे कहता है कि अब मैं इस घर में नहीं रहना चाहता। इतना कहकर के वो एबोनी को धक्का दे देता है। एबोनी उसकी धुलाई करना शुरू कर देती है। जब एंड्रे छुड़ाने के लिए आता है तो उसे ही चोट लग जाती है। इसके बाद एबोनी ने नेट को पैसे वापस कर दिए थे, लेकिन वो उसे घर छोड़कर जाने से मना करती है। अब बेसमेंट की बदबू से परेशान होकर के एबोनी एक सफाई करने वाले को बुलाती है। जब वो बेसमेंट में जाकर के देखता है तो वहाँ पर एक बिल्ली मरी हुई पड़ी थी। उसी वक्त चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज की एजेंट सिंडिया आ जाती है, जो यहाँ बच्चों को देखने के लिए आई थी। जब सिंडिया को तीनों बच्चों के शरीर पर चोट और खरोंच के निशान मिलते हैं तो वो उनसे पूछती है कि यह किसने किया, पर एबोनी और तीनों बच्चे मना करते हुए कहते हैं कि हमें कुछ याद नहीं। इसके बाद जब सिंडिया बाहर जा रही थी तब इनके घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी जिसमें एक औरत बैठी हुई थी। एबोनी और उसकी माँ को लगता है कि शायद ये औरत सिंडिया के साथ है, पर ऐसा नहीं था। अगले सीन में शांटे का बर्थडे होता है। सभी लोग उसे अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद एबोनी सबको सोने के लिए भेज देती है। इसके बाद एबोनी अपने दोस्त से बात कर रही थी, तभी उसे किसी चीज के टकराने की आवाज सुनाई देती है। एबोनी जब जाकर के देखती है तो एंड्रे बेसमेंट के अंदर से दरवाजे पर अपना सिर पटक रहा था।
वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर एंड्रे यहाँ कैसे पहुँच गया। किसी को भी कुछ पता नहीं था। जब एबोनी उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तब एंड्रे बताता है कि मैं अपने दोस्त ट्रे से बात कर रहा था जो इस बेसमेंट के हॉल में रहता है और कभी कभी तो मेरी अलमारी में भी रहता है। अब एबोनी एंड्रे को वापस सुला देती है और खुद पार्टी एंजॉय करने लगती है। सभी लोगों के चले जाने के बाद वो देखती है कि एंड्रे एक कोने में खड़ा है। एंड्रे एबोनी से कहता है कि मॉम मुझे बहुत डर लग रहा है, पर एबोनी उसे सोने के लिए भेज देती है। इसके बाद एबोनी जब सो रही होती है तो उसे बच्चों के एक दूसरे के साथ मारपीट करने की आवाज सुनाई देती है। उधर बच्चों को भी अलमारी में से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। जब काफी देर तक आवाजें आना बंद नहीं होती तो एबोनी गुस्से में बच्चों के रूम में जाती है। तभी बच्चे चिल्लाकर के अपनी दादी को बुलाते हैं। जब दादी रूम में जाकर के देखती है तो तीनों बच्चे कोने में दुबके हुए बैठे थे। एबोनी भी जमीन पर बैठी हुई थी और दीवार पर दरार आ चुकी थी, जिसे देखकर के ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने इसे हैमर से तोड़ने की कोशिश की है। दादी के पूछने पर एंड्रे उसे बताता है कि माँ ने हमें उठाकर के दीवार पर पटका, लेकिन बाकी दोनों बच्चों को कुछ भी याद नहीं था। अगली सुबह जब ये तीनों बच्चे अपनी दादी के साथ स्कूल जा रहे थे तभी एंड्रे देखता है कि वही औरत उनका पीछा कर रही है जो उनके घर के बाहर गाड़ी में बैठी हुई थी। उसी दिन स्कूल में इन तीनों बच्चों के साथ कुछ अजीब सा होता है, जहाँ नेट एक सीरियस लेक्चर के दौरान जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं शांटे को खून आने लगा था और एंड्रे पोटी करके उसे खाने लगता है। इसके बाद तीनों बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है, पर तीनों की रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आती है। आगे एबोनी एंड्रे को नहला रही होती है, तभी उसके फोन की रिंग बजती है। तब वो अपनी माँ को फोन रिसीव करने के लिए कहती है, पर वो कुछ काम कर रही थी इसलिए एबोनी खुद फोन को उठाती है। तभी वो अपनी माँ को देखती है जो दीवार पर एक क्रॉस बना रही थी। तभी उसे एंड्रे के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब वो ऊपर जाकर के देखती है तो नेट उसे पानी में डुबा रहा था। एबोनी उसे छुड़ाने की कोशिश करती है। काफी जोर लगाने के बाद नेट उसे छोड़ देता है और फिर रोने लगता है। फिर एंड्रे बहुत ही खतरनाक गुस्से में अपनी दादी एल्बर्टा की तरफ देखता है। शायद एल्बर्टा ने घर में क्रॉस लगाया होगा, इसलिए घर में मौजूद बुरी शक्ति एंड्रे पर हावी हो चुकी थी। अगले दिन सिंडिया उनके घर पर आती है, लेकिन एबोनी उसे आने तो नहीं देना चाहती थी, पर कानून के मुताबिक वो उसे रोक भी नहीं सकती थी। एबोनी उसे बताती है कि हमारे साथ कुछ अजीब सी चीजें हो रही है, कोई चीज है जो मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। पर सिंडिया उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती और उसके बच्चों से मिलने की जिद करती है। तभी अल्बर्टा एक बेड लेकर के नीचे आती है, जिसे देखकर के सिंडिया डर जाती है और घर से बाहर चली जाती है। फिर अल्बर्टा चर्च में जाकर के बताती है कि हमारे घर में कोई बुरी आत्मा है जो हमें परेशान करने की कोशिश कर रही है। पर चर्च की सिस्टर बोलती है कि हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, इसके लिए आपको किसी दूसरे चर्च में जाना होगा। आगे एबोनी जब घर से बाहर निकलती है तो उसी औरत को देखती है जो पिछले कई दिनों से इनका पीछा कर रही थी। इस औरत का नाम बर्निज जेम्स था जो एक सिस्टर थी। बर्निज बताती है कि तुम्हारे घर में एक शैतान है जो पिछले 20 साल से यहीं पर रहता है। उसने पहले भी एक फैमिली को मौत के घाट उतार दिया था। इसी दौरान वो शैतान एल्बर्टा को भी दूसरी दुनिया का मुसाफिर बना देता है। 20 साल पहले मरी उस फैमिली में एक छोटा बच्चा भी मरा था जिसका नाम ट्रे था। ये वही लड़का था जिससे एंड्रे बेसमेंट और अपनी अलमारी में बातें किया करता था। बर्नी जिसे डिलीवरेंस करने की बात करती है, जो कि एक्सोर्सिज्म की तरह ही शैतान को बाहर निकालने का तरीका है, लेकिन एबोनी उस पर यकीन नहीं करती और वहाँ से जाने लगती है। तब बर्नीज उसे अपना कार्ड देती है और कहती है कि तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। जब एबोनी अपने घर आती है तो अपनी माँ को मरा हुआ देखती है जिसे एंड्रे ने मारा था, मतलब एंड्रे के अंदर मौजूद उस शैतान ने मारा था। सभी लोग एल्बर्टा की मौत पर रो रहे थे। एंड्रे को देखकर के भी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो रोने का नाटक कर रहा हो। जब सिंडिया घर आती है तो घर खाली पड़ा था। दरअसल एबोनी अपने बच्चों को कहीं लेकर के जा रही थी। तभी एंड्रे एबोनी से कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी वजह से मरी है। इतने में ही एंड्रे की आंखें काली पड़ जाती है। ये देख कर के एबोनी गाड़ी से निकल कर के भागती है और एक रेस्टोरेंट में जाकर के मदद मांगती है। कुछ लोग जब गाड़ी के पास जाकर के देखते हैं तो नेट और शांटे बेहोश पड़े थे और एंड्रे भी बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। इसके बाद हॉस्पिटल में एबोनी से कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जिसे देखकर के डॉक्टर को लगने लगता है कि एबोनी की मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए डॉक्टर ने उसके बच्चों को चर्च के पास्टर केयर में भेज दिया था। इसके बाद एबोनी वापस से बर्नीज के पास जाती है। वो उसे बताती है कि तुम्हारे घर में रहने वाली आत्मा कोई मामूली नहीं है, बल्कि वो लूसीफर के साथ रहने वाली बहुत ताकतवर आत्मा है। उधर हॉस्पिटल में एंड्रे बुरी तरह से तड़प रहा था। इधर एबोनी बर्नीज के साथ प्रार्थना कर रही थी। हॉस्पिटल में सिंडिया एंड्रे से मिलने के लिए जाती है, जिसे स्ट्रेचर पर बांध के रखा
रखा हुआ था। तभी वो स्ट्रेचर से उठकर के दीवार पर चढ़ जाता है, लेकिन वो सिंधिया को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। फिर एबोनी हॉस्पिटल में आती है और बर्नीज के साथ मिलकर के एंड्रे को अपने घर ले जाती है। इसके बाद बर्नीज एक लिक्विड छिड़क कर के शैतान को बाहर निकालने की कोशिश करती है। तभी वो शैतान एबोनी की माँ का रूप लेकर के चिल्लाने लगता है। वहीं चर्च में नेट और शांटे पर भी इसका असर होने लगा था और उनके शरीर पर जख्म आने लगे थे। इधर वो शैतान बर्नीज को मार देता है और बेसमेंट में चला जाता है। इसके बाद एबोनी बेसमेंट में जाती है और वो लिक्विड एंड्रे पर छिड़क देती है। तब वो शैतान एबोनी का ही रूप लेकर के उसे मारने लगता है। तभी एबोनी वैसा ही करने लगती है जैसा उसे बर्नीज ने सिखाया था। वो एक अलग ही लैंग्वेज में मंत्र पढ़ने लगती है। इससे शैतान डर रहा था। वहीं दूसरी तरफ नेट और शांटे भी तड़प रहे थे। एबोनी के लगातार मंत्र पढ़ने की वजह से वो शैतान जलने लगता है और बेसमेंट में बने हुए एक होल में गिर जाता है। और उसी वक्त नेट और शांटे के जख्म भी भरने लगे थे। इधर एबोनी एंड्रे को सब जगह ढूंढने लगती है। तभी वो उसे उसी छेद के पास पड़ा हुआ देखती है। इसके बाद हम सिंडिया को देखते हैं जो एबोनी के साथ मिलकर उसके बच्चों की कस्टडी लेने के लिए केस लड़ रही थी। कुछ महीने बाद उसके बच्चे चाइल्ड केयर से बाहर आ गए थे, जिन्हें लेकर के वो फिलाडेल्फिया की तरफ निकल पड़ती है और उन्हें कहती है कि तुम्हारे डैड से मेरी बात हुई थी और हम सभी लोग अब साथ रहेंगे। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द डिलीवरेंस खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।